जब कुरैश के मुअज़्ज़िज़ तरीन ख़ानदान की औरत ने चोरी की तो सब ने सिफारिश की, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में तारीख़ बदल दी। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। फतह मक्का के मौके पर यानी 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, कबीला बनु मखजूम जो कुरैश का एक मुअज़्ज़िज़ अमीर और बाअसर कबीला था की एक औरत ने चोरी की। उस औरत का नाम मुख्तलिफ रिवायात में फातिमा बिनते असवद या इसी तरह बयान किया गया है। वो किसी का सामान यानी जेवर या मता चुरा कर ले गई थी और उसकी चोरी साबित हो गई। शरीयत इस्लामी में चोरी की सज़ा यानी हद्द सरिक़ा ये है कि अगर चोरी की शराइत पूरी हों, जैसे चोरी महफूज जगह से की गई हो, माल की कम से कम मिक़दार निसाब तक हो वगैरह, तो चोर का दायां हाथ काट दिया जाए। कुरैश के लोगों को इस बात की शदीद परेशानी हुई कि बनु मखजूम जैसे मुअज़्ज़िज़ और शरीफ ख़ानदान की औरत पर यह हद नाफिज होगी तो कबीले की बदनामी होगी और लोगों में उनकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवाई जाए ताकि सज़ा मुआफ़ कर दी जाए या नरमी बरती जाए। उन्होंने सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन बात कर सकता है। कोई भी आम आदमी जुर्रत नहीं कर सकता था क्योंकि ये अल्लाह की हद का मामला था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत महबूब और चहीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हिब्बुर रसूल अल्लाह कहते थे, यानी अल्लाह के रसूल का प्यारा। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो के बेटे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत लाड करते थे। चुनाचे हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत की सिफारिश की, यानी दरख्वास्त की कि उस पर हद नाफिज ना की जाए या नरमी की जाए। जब हज़रत उसामा ने यह बात की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से और नाराज़गी से बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतशफ़अु फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, यानी क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश कर रहे हो? हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो फ़ौरन शर्मिंदा हुए और अर्ज़ किया, इस्तग़फ़िर ली या रसूल अल्लाह, यानी ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए, मेरी ख़ता मुआफ़ कीजिए। इसके बाद शाम के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और ख़ुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की जो उसके लायक थी। फिर फरमाया, अम्मा बाद फ़इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरक़ फ़ीहिमुश्शरीफ़ु तरकूहु व इज़ा सरक़ फ़ीहिमुद्दईफ़ु अक़ामू अलैहिल हद व अयमुल्लाह लौ अन्न फ़ातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा। तर्जुमा, अम्मा बाद तुमसे पहले की कौमें इसी वजह से हलाक हुईं कि जब उनमें कोई मुअज़्ज़िज़ व शरीफ शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते थे, और जब कोई कमज़ोर शख्स चोरी करता तो उस पर हद कायम कर देते थे। अल्लाह की कसम, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद यानी मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इस खुतबे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उस मखजूमी औरत का हाथ काट दिया गया, यानी हद नाफिज की गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इस सज़ा के बाद उस औरत ने खूब तौबा की, अच्छी तरह तौबा कबूल हुई, उसने शादी भी की और बाद में वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया करती थीं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी ज़रूरियात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा देती थीं। इस वाक़े का सबक, ये वाक़या वाज़ेह करता है कि इस्लाम में अमीर हो या गरीब, मुअज़्ज़िज़ हो या आम, रिश्तेदार हो या अजनबी, कानून के सामने सब बराबर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी का नाम लेकर ये बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह की हुदूद में कोई रियायत या सिफारिश नहीं चल सकती। ये हदीस आज भी अदले इलाही की सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। सही बुखारी हदीस नंबर 3475, मुत्तफ़िक़ अलैह। सही मुस्लिम में भी तकरीबन 1688।